उम्मे जमील, एक ऐसी औरत जिसका नाम सुनकर इंसान ही नहीं बल्कि शैतान तक कांप उठे। इतनी ज्यादा बुरी कि कुरान पाक ने खुद उसके अंजाम का ऐलान कर दिया, जहन्नुम। उम्मे जमील का असली नाम अरवा बिनते हरब था। वह अबू सुफियान की बहन और मक्का के ताकतवर आदमी अबू लहब की बीवी थी। दौलत, रुतबा और घमंड, लेकिन दिलों में हसद और नफरत की आग भरी हुई थी, खासकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु के लिए। जब नबी सल्लल्लाहु इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब और उम्मे जमील ने आपका मजाक उड़ाया। अबू लहब चिल्लाया, तेरा नाश हो ए मोहम्मद। और उम्मे जमील, उसकी जुबान आग बन गई। वह हर रोज सुबह कांटे और लकड़ियां उठाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डालती ताकि आपको तकलीफ पहुंचे। दिन में बाजारों में इस्लाम के खिलाफ जहर फैलाती और रात को लोगों के दिलों में फितना और बदगुमानी पैदा करती। उसकी जुबान तलवार से तेज थी। जब कोई मक्का का आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने जाता तो उम्मे जमील उसके घर पहुंच जाती और औरतों से कहती, तुम्हारे शौहर मोहम्मद के जादू में आ गए हैं। इस तरह वह घर घर फसाद फैलाती, दिलों में शक और नफरत बोती। फिर एक दिन सूरह अल-लहब नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने अबू लहब और उसकी बीवी दोनों का अंजाम हमेशा के लिए बयान कर दिया। जब उम्मे जमील ने यह सुना तो गुस्से में पत्थर उठाकर चिल्लाती हुई निकली, मैं मोहम्मद को ढूंढ रही हूँ। लेकिन जब वह मस्जिद हराम पहुंची तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के साथ वहीं मौजूद थे। अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वह सामने से गुजरी लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न सकी। अबू बकर ने हैरानी से कहा, या रसूल अल्लाह, वह आपके सामने से गुजरी मगर आपको देखा ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु ने मुस्कुराकर फरमाया, अबू बकर, अल्लाह ने मेरे और उसके दरमियान पर्दा डाल दिया है। आखिरकार बद्र के बाद इस्लाम की फतह की खबर सुनकर अबू लहब गम और गुस्से में मर गया और कुछ ही अरसे बाद उम्मे जमील भी अपनी बुरी मौत मर गई। लोगों ने कहा उसका चेहरा आग से झुलसा हुआ था और उसके गले में रस्सी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसा कुरान ने कहा था। उसके गले में खजूर की रस्सी का फंदा होगा। गमंड, नफरत और फितने का अंजाम। उम्मे जमील अपनी पूरी जिंदगी नफरत फैलाती रही और इतिहास में जहन्नुम की मां कहलाई।